एक बात बताओ, कौन सा वीडियो बनाऊं, किस तरह से वीडियो बनाऊं, किस तरह से जोश भरने की कोशिश करूं कि तुम जो सोसाइटी में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके लिए प्रोटेस्ट करो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब कोई तरीका बचा है जो तुम्हारे अंदर जिस तरीके से मैं बोलूं, जिस तरह से जोश भरने की कोशिश करूं और तुम्हारे ऊपर वो लागू हो जाए, वो काम कर जाए तुम्हारे ऊपर। ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि ये रेप केस है, और रेप केस जब सुनते हैं आप लोग, जब भी कुछ लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो आप तो कान बचा के भगते हो। अपने माँ बाप के सामने एक रेप केस को तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये देखना एक माता पिता के साथ गलत चीज़ है। समाज में हो रहे कुछ गलत काम को तुम अपने माँ बाप के सामने बैठ के देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो गलत लगता है। ये तुम्हारी मेंटलिटी है, ये तुम्हारी मेंटलिटी है जो तुम गलत को गलत नहीं कह सकते। तुम अपने माँ बाप के सामने बैठ के इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से आज एजुकेशन पॉलिसी में सेक्स एजुकेशन को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सेक्स का नाम आते ही अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। ये तुम्हारी मेंटलिटी है जिसकी वजह से इंडिया इतना पीछे रह रहा है, और हमारे देश में जो भी ये सब गलत काम हैं ये सब बढ़ते जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि तुम्हारे अंदर जोश भरा जा सके कि तुम गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे अंदर ऐसा जोश भरा जाए जो समाज में रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहा है, करप्शन है, इन सब के ऊपर तुम आवाज़ उठा सको। ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन वही अगर मैं तुम्हें किसी धर्म के खिलाफ भड़काऊँ तो बड़े आसानी से ये काम हो जाएगी, और एक छोटी सी भी कोशिश, भले मैं कैसे भी बोलूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत आसानी से वो काम कर जाएगा और तुम भड़क भी जाओगे। बहुत अंदर जोश आ जाएगा तुम्हारे धर्म के नाम पे। लेकिन जब हमारी सोसाइटी में एक रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारे अंदर कोई जोश नहीं आता। खैर, मुझे क्या करना, तुम्हारा जोश उस दिन काम आएगा जिस दिन तुम्हारे अपनों के साथ ऐसा कुछ होगा। हर बार एक ही चीज़ बताने का कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। रेप की खबर हो, किसी के साथ कुछ गलत होने की खबर हो, तो इस कान से जाते इस कान से निकलेगा, और चुपचाप से निकलेगा, क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अपनों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, दूसरे का मैटर है, दूसरे ने किया है, आपको क्या लेना देना उससे। ठीक है, जिस दिन आपके साथ ये होगा आप खुद समझ लेना इस चीज़ को, और उस दिन जब आग लगेगी फिर आना मेरे पास, और फिर ऐसी एक वीडियोस आपके ऊपर भी, आपके जिसके साथ वो गलत हुआ होगा उसके ऊपर बनाते हुए मैं दिख जाऊंगा। गोरखपुर में एक लड़की को उसके गांव से उठाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बॉडी पे सिगरेट से जलाए जाते हैं, दाग बनाए जाते हैं। ये हमारे देश में आपके और हमारे चुप रहने की वजह से हुआ है। ये चुप जो हम एक कान से सुन के और दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये उन सब चीज़ों की वजह से हुआ है कि लोगों में इतना हौसला आया है कि एक लड़की को उसी के गांव से उठा लिया जाए, उसका रेप किया जाए, और अपनी मर्दानगी जताई जा रही है कि एक लड़की के बॉडी पे सिगरेट से निशान बनाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। अगर ये मर्दानगी हमारे देश में ऐसे लोग मर्द हैं तो हमारे देश को नामर्द घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में कोई मर्द है ही नहीं। अगर ऐसी चीज़ें अगर हमारे देश में इतनी घटियापंती हो रही है हमारे देश में, तो फिर मुझे नहीं लगता, और ऊपर से यूथ भी चुप है इसके ऊपर। हमारे देश में जो भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत समाज सेवी बताते हैं, अगर वो लोग भी इस मामले पे चुप हैं, तो मुझे लगता है कि सब, अगर तुम्हारे अंदर इतना गट्स नहीं है कि ऐसे मामलों पे कुछ आवाज़ उठा सको, कुछ बोल सको, तो फिर तुम्हारा होना ना होना बराबर है। एक लड़की, गोरखपुर में एक लड़की को उसके घर से उठाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, सिगरेट से जलाए जाते हैं, और क्या खामोशी, और सब जगह खामोशी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रेप केस है, कुछ गलत हुआ है, और गलत को कौन बोलता है? अपने सोशल मीडिया पे लिख के अपने सोशल मीडिया का वॉल क्यों खराब करना? ना ट्विटर पे लिखूंगा तो ट्विटर पे लोग खराब बोलेंगे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो तो लोग कहेंगे कि क्या क्या बात करते रहता है, रेप के ऊपर बात कर रहा है। यही सोचते हो ना तुम अपने फेसबुक पे एक पोस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच तुम कूल नहीं लगोगे। रियलिटी यही है कि तुम अपने कूल लगने की वजह से हमारे देश को गर्क में लेके जा रहे हो। तुम गलत को गलत नहीं बोल रहे हो। आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे बगल में बैठ के एक लड़का किसी लड़की के ऊपर उल्टा कमेंट करता रहता है, और तुम भी उस पर मुस्कुराते नजर आते हो। तुम्हें पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। तुम्हारे दोस्त को भी पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन तुम्हें वो मस्ती लगती है, और वो मस्ती ही आगे चल के देश के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए खतरनाक साबित होती है। उसके लिए आवाज उठाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने उस दोस्त को समझा लो। आज से 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, उसका मर्डर हुआ, लेकिन मर्डर करने से पहले उसकी आंखें निकाली गई, उसके जीभ काटे गए, उसे मौत के घाट उतारा गया, और उसे ईंख के खेत में ले जाके फेंक दिया गया। उसके 1 दिन बाद फिर क्या हुआ कि गोरखपुर में एक लड़की को उसके घर से उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया, और उसके बॉडी पे सिगरेट से निशान बनाए गए, जलाए गए उसके बॉडी को। क्या लगता है तुमको
कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब सरकार की गलती है। हर चीज़ में सरकार को दोषी ठहरा लो, किसी और को दोषी ठहरा लो, लेकिन आप इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलोगे। आप बोलोगे किन चीज़ों पे? जो ट्रेंड बनेगा, जिस पे सब बात करेंगे, उसमें आप कूल लगने के लिए आप भी अपना एक बड़ा सा चौड़ा सा लिख के पोस्ट करोगे अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे लिख के पोस्ट करोगे। लेकिन ऐसे केसेस जो कि उससे भी ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, उससे भी ज़्यादा उसमें ब्रूटैलिटी दिखती है, उस पर आप बिल्कुल चुप रहोगे, खामोश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको कूलनेस को बिगाड़ रहा है। आप अपने दोस्तों के बीच कूल नहीं लग रहे हो, लेकिन ठीक है, मत लगो कूल, क्या करना है। जिस दिन वो आपके अपनों के साथ होगा, आपको खुद वो चीज़ें कितनी कूल लगती हैं, सब हेकड़ी बाहर आ जाएगी आपकी। एक चीज़ है आपको बार बार समझाना कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ वरना आपके साथ भी गलत होगा। कितनी बार समझाई जाए? कौन सा जोश भरूं आपके अंदर, बताओ आप। वही आपको यही बोल दूं कि राम मंदिर की जगह पे कौन सा वो जामा कौन सा मस्जिद था, वो मस्जिद बना दो, वो जो भी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद बना दो। बहुत ज़्यादा हेकड़ी में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ पे बात करनी है, उस चीज़ पे अगर बात करने की बात करो तो नहीं, आपके अंदर खामोशी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप कूल नहीं लगोगे। हिंदू मुस्लिम करने में आप बहुत कूल लगते हो, जो भी दूसरी बातें होती हैं उनको करने में बहुत कूल लगते हो, ट्रेंड फॉलो करने में आप बहुत कूल लगते हो। लेकिन जो ज़रूरी है, जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, जो चीज़ें आज अगर गलत हो रही हैं, इसे रोका ना जाए तो हमारा फ्यूचर कितना डार्क है, वो डिसाइड करती हैं। उन पे बात करना आपको कूल नहीं लगता। जो सच में कूल लगता है, आप उसको जानते ही नहीं हो कि क्या चीज़ कूल लगती है और क्या चीज़ कूल नहीं लगती। हमारे और चुप रहने की वजह से आज इंडिया के जो भी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें सेक्स एजुकेशन को जोड़ा ही नहीं गया, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आज के हालातों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आपके और हमारे चुप रहने, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अभी कुछ भी लाओ पढ़ा दो, क्या करना है, कूल लगना है, पढ़ना तो है नहीं किसी को, कूल लगना है, बस ट्रेंड फॉलो करना है। अच्छा आ गया, बहुत अच्छा है। हमें क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, आईपीएस बनना है, सबको यही तो बनना है। लेकिन जो देश में गलत हो रहा है उसको सुधारने वाला कोई बनना है कि नहीं, उसके लिए कोई किसी को कुछ मतलब नहीं है। सब कोई कहता है ये आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, समाज को सुधार दूंगा। जब बनते हो तो क्या करते हो? घूस खाते रहते हो बैठ के। हाँ चलो ये चल रहा है, यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, चलने दो, पैसे आ रहे हैं ना वहाँ से। सोसाइटी में गलत जो हो रहा है वो हमारे सब जो भी हमारे सोसाइटी में हो रहा है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर कुछ बोलने की हमारी औकात नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते। और यही चीज़ें हमारे कूलनेस को कुछ ही दिन में, सो कॉल्ड जो कूलनेस है हमारी, उसकी धज्जियाँ उड़ा देगी। और उस दिन आप कूलनेस करते रहना, उस दिन आपकी कूलनेस काम नहीं आएगी। जिस दिन आपके अपनों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, उस दिन आपकी सारी कूलनेस आपके अंदर घुस जाएगी। और फिर आप डिसाइड करना कि आप कौन सी कूलनेस वाले के पीछे पड़े थे और कौन सी कूलनेस आपके लिए ज़रूरी थी। गोरखपुर में एक लड़की को उसके घर से उठा के उसका रेप करो और फिर उसकी जो बॉडी है उस पर सिगरेट के मार्क्स लगाओ। बहुत अच्छा लगता है ना ये सब सुनने में, बहुत कूल लगता है। ये जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें आपको कूल लगती हैं, उसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा? वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है ना ये चीज़ें। हर रोज़ आपको तो बार्स पसंद है, आपको जाके सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को हम अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वो चीज़ें बहुत कूल लगती हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी में गलत हो रहा है वो चीज़ें, उसके ऊपर आवाज़ उठाना आपको कूल नहीं लगता। आपकी मर्जी है, जो भी चीज़ें कूल लगे आप वही करो। मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। कूलनेस के ऊपर ये चीज़ें लगे कि इसके ऊपर बात करनी है तो अपने सोशल मीडिया पे बात कर देना। अगर ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर शेयर नहीं करना चाहते मत करना। सोशल मीडिया पे आप तभी बात करोगे ना जब आप इस वीडियो को शेयर करने लायक समझ रहे होगे, जब आपको ये चीज़ों पे बात करना ज़्यादा कूल लग रहा होगा। अपने सो कॉल्ड जो वेस्टर्नाइजेशन है और जो भी अपने दोस्तों के साथ गंदी और भद्दी बातें करने कूल लगती होंगी, तो अब आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, इन सब टॉपिक पे बात नहीं करोगे। लेकिन अगर इन टॉपिक पे बात करना आपको कूल लगता होगा तो बिल्कुल इस कूलनेस को अपनाइएगा और इस वीडियो पे बात करिएगा, इस मुद्दे पे बात करिएगा, और जो भी इस लड़की के साथ हुआ उस पे बात करिएगा। लखीमपुर खेरी में ऐसा हुआ, गोरखपुर में ऐसा हुआ, आपका बात करना जिम्मेदारी बनती है, आपकी इस पे बात करनी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे पता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।